सुनो 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 सुनो, मैंने सुना है वो हमेशा अपने स्टूडेंट को घर पर बुलाती है। कोई नहीं जानता फिर वो दोनों अकेले में क्या करते होंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने क्या कहा? क्या कहेंगे, उसे निकाल दिया और क्या, नहीं तो बाकी स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा। हाय मिस यंग। आई एम सॉरी आपके गॉसिप सेशन को डिस्टर्ब किया। बिल्कुल भी नहीं, सभी जानते हैं। आपको कैसे पता सच है? अरे झूठ कैसे हो सकता है? उसकी खबर भी आई है कि क्विंटिन ने उसे निकाल दिया है। क्विंटिन? ये तो हद हो गई है, अपनी स्टूडेंट से अफेयर करना गलत है। तो क्या दूसरे स्टूडेंट से करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो स्टूडेंट कैसी है? उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो और क्या करते? हाँ, वैसे स्टूडेंट्स तो नादान होते हैं, लेकिन वो टीचर, उसकी वजह से वो बेचारी सस्पेंड हो गई ना। आपको बुरा लग रहा है क्या? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? तरस आ रहा है। अरे हाँ, तेरे जाने के बाद वो लड़की वापस आई थी और वॉन चियोंग के साथ मजे कर रही थी। ओह चलो, अच्छा हुआ। तो वहां से निकलकर कहाँ गया था? कहीं नहीं, बस थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमा और फिर घर चला गया। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। ओके, तो आज फिर से जाएंगे। लीमा विंग तुझे भी ले जाएंगे। मैं नहीं आ सकता। नहीं आएगा? नॉट फेयर। तूने कहा था नेक्स्ट टाइम आऊंगा, तो आज चलना। नहीं यार, मुझे पता, इसका तो ब्रेकअप हुआ है, पर तुझे क्या हुआ? मुझे अरे यार, इसके डैड का बर्थडे मंथ है ना, भूल गए क्या? वही तो, उनका बर्थडे तो पूरा महीना मनाएंगे। वाह, पता नहीं था तो इतना संस्कारी बेटा है। अच्छा ये सब छोड़ो, हमारा आखिरी स्विमिंग गाला होगा, कौन किस में पार्ट लेगा? वोंगालो की टीम तो गई, तो 3 इवेंट्स को आपस में बांट लेंगे। हाँ, पहले तुम सब लोग चुन लो, जो बच गया वो मेरा। मैं 100 और 200 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक में लूंगा। मैं नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा, और 50 मीटर्स फ्री स्टाइल भी। अच्छा, पिछले साल यूलोंग चंग ने 50 मीटर्स जीता था, तो क्या इस बार तुम दोनों फाइट करोगे? क्या? नहीं नहीं, मैं पार्ट नहीं लूंगा। लेकिन क्यों? पिछले साल क्लास ए को हराने का मिशन था, वो पूरा हो गया, तो इस साल मैं बस बैठकर तुम लोगों को चेयर करूंगा। चलो, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, बाय। लाइब्रेरी? लाइब्रेरी? लाइब्रेरी जा रहा है? ये पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहा है? वो तुम्हारे लिए कुछ नोट्स निकाल रहा था, एक बार देख लेना। वो पास में ही एक नया रेस्टोरेंट है, तो देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, सैटरडे को मौसम अच्छा होगा, तो हम सनराइज देखने जा सकते हैं। 4 बजे, शार्प 4 बजे आ जाऊंगा। एक मौका तो दो ना, इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा। मेरे पीछे टाइम वेस्ट करना बंद करो। मेरे बिना तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकोगे। नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता। सुन के अच्छा लगा, पर मैं नहीं चाहती कि तो चाहती क्या हो? एक दिन में ज्यादा सो क्या गया तो उसकी इतनी बड़ी सजा? लेकिन ये तुम्हारे सोने के बारे में नहीं है। हम बहुत अलग हैं।
एक दूसरे को सूट नहीं। अरे अब मैं पढ़ने लगा हूँ, एक कॉलेज एग्जाम के लिए ब्रेकअप करना जरूरी है क्या? तुम नहीं समझोगे। फिर से वही बात। अब तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता क्या? मेरे साथ खुश नहीं हो तो साफ साफ कह दो। मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है। कभी कभी तो डर लगता है। जब तुम साथ होते हो तो मेरी फीलिंग्स कुछ अजीब हो जाती है, जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ और अचानक मैं अपने आप गिर जाती हूँ। मैं ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें मना कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो हमेशा मुझ पर एक प्रेशर बना रहेगा या डर लगा रहेगा कि क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आएगा और एक तरफ मैं खुश हो जाऊंगी और दूसरी तरफ मुझे एक डर लगा रहेगा। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। कभी कभी मैं सोचती थी तुम इतने हाइपर क्यों हो, लेकिन तुम्हारा ये उतावलापन तुम्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें फायरवर्क्स थे, लेकिन उनके पास खड़े रहो तो हम जल सकते हैं। फायरवर्क्स से कह भी नहीं सकते कि नीचे आ जाओ, फिर वो बुझ जाएंगे। मैं एक बहुत डरपोक लड़की हूँ। मुझे लगता है मैं थोड़ी दूरी बनाकर सेफली खड़ी रहूंगी और आसमान में उन्हें चमकते हुए देखूंगी, उतना काफी है। इसलिए आई एम सॉरी और थैंक यू भी। ये ले। थैंक यू। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तू ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। वोंग आलोक ने कहा था उसने तेरे जैसा मेहनती स्विमर नहीं देखा, इसलिए मुझे पता ऐसा क्या करूं कि लोगों को लगे कि मैं मेहनत करता हूं। जो भी करेगा पूरे दिल से कर। लेकिन मैं जितनी कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उसका क्या करूं? याद है तूने पूछा था मुझे कैसे पता था कि तू जीतेगा? याद है, और अगर जीतने की वजह पता चली तो हार जाऊंगा। ये सिचुएशन भी वैसी ही है। वो कैसे? तू कभी ऐसा सोचता है कि तूने ऐसा क्या किया जिससे उसे बुरा लगा और वो चली गई? हाँ। अगर तू खुद की गलतियां निकालता रहा तो तेरा अपने आप से भरोसा उठ जाएगा। तो फिर क्या करूं? इग्नोर कर। अरे मुझे लगा तू कुछ अच्छा जवाब देने वाला है। नहीं, लेकिन तू मेरी मदद कर सकता है। मैं? कैसी मदद? 50 मीटर्स फ्रीस्टाइल में मेरे साथ compete कर। ये मदद है? हाँ, वोंगा लोक ने कहा था उसने तेरे जैसा टैलेंटेड स्विमर नहीं देखा। लास्ट ईयर है और मुझे तेरे साथ compete करना है। मेरी हालत देखी तूने? तेरे साथ तो छोड़, किसी के साथ भी हार जाऊंगा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। कम इन। मिस यंग, आपने बुलाया? तुम्हारे मॉक एग्जाम के रिजल्ट्स देखो। जानता हूँ वान चोंग से भी बुरे हैं। तुम ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स बुरे नहीं होते। इसका मतलब तुम गिफ्टेड हो।
लेकिन तुम सुस्त नहीं हो सकते। किसी बात से परेशान हो क्या? कुछ नहीं, बस मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। क्विंटन की लड़की की वजह से? ब्रेकअप हुआ और तुम्हें पैचअप करना है। मिस यंग, किसी ने यह आपसे कहा कि आपने गैस किया? पता चल रहा है। तो बताइए ना, मैं क्या करूं? पहले बताओ, वो तुम्हें ऐसे देखेगी तो क्या करेगी? मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ, तुमसे दूर हो जाएगी। 3 सालों में मैंने देखा है तुम एक फास्ट लर्नर हो। उससे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा IQ हाई है। माहौल कितना भी बुरा हो या ओपोनेंट स्ट्रांग हो, तुम पर असर नहीं होगा, यानी तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन आजकल तुम पूरी तरह से बदल गए हो। मैं उसकी जगह होती तो मुझे बड़ा अजीब लगता और तुमसे कभी बात नहीं करती। जाहिर है हम दोनों में दोस्ती भी नहीं रहती। मिस यंग, फिर एक बात बताइए, आजकल लड़कियां इतनी सनकी क्यों होती हैं? अगर वो सनकी नहीं होगी तो तुम बोर नहीं हो जाओगे? तो उनके सनकीपन का मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं? तो वो मेरे पास कैसे आएगी? जब तुम मिले थे तब उससे दोस्ती करने के लिए तुमने कुछ किया था? कुछ नहीं किया था। कुछ मत करो। तुम पढ़ाई नहीं करते, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, लेकिन मेहनत करने वालों के मुकाबले तुम कामयाब हो जाते हो। ऊपर वाला तुम पर मेहरबान है। तुम माइनस मेथड के लिए परफेक्ट हो। माइनस मेथड? वो क्या होता है? मतलब कुछ मत करो। उसे वापस लाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी गलतियों को माइनस कर दो। तुम दोनों की पहचान कैसे हुई थी? मेरे स्विमिंग के बारे में इंटरव्यू लिया था उसने। जवाब मिल गया। तुम्हें वापस वैसे ही बनना है जैसे तुम थे। उसे महसूस होगा। अगर मैंने स्विमिंग गाला में पार्ट लिया तो देखने आओगी? तुमने पार्ट लिया तो पक्का आऊंगी। मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल में लीड कर रहा है क्लास C से आफान। रेस के आखिरी पड़ाव में आफान बाकी स्विमर्स से काफी आगे है। लगता है कि इस बार का गोल्ड मेडल वही जीतेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इस साल आफान ने 1 मिनट और 13.0 सेकंड्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस आफान। तो तुम अपनी जीत के बारे में आज क्या कहना चाहोगे? मैंने हाई स्कूल के इतने सालों में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगा। वाह, क्या बात बोली है आफान, तूने शुरुआत बहुत अच्छी की। अब थोड़ी हिम्मत करके सबके सामने इनको अपना स्पेशल थैंक्स बोल दे। मिस यू, बेचारे ने इतना क्लियरली बोल दिया, तो अब आप दोनों को साथ में एक फोटो लेनी चाहिए। करीब रहिए। हाँ, परफेक्ट। ओके, स्माइल करो और करीब आओ। ओह हाँ हाँ हाँ, वाह, साथ में कितने प्यारे लग रहे हो। कमाल कर दिया इसने। शुरुआत में ही इसने 2 स्कूल रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी चैंपियनशिप को बचाना जानता है ये। इतने सालों की मेहनत काम आ गई। जियो सर, वोंगालॉक को भूल गए आप? वोंगालॉक? वो तो हिस्ट्री बन चुका है। मैं तो सीक्रेटली लीमा विंग को ही सपोर्ट करता था। और अब शुरू होने वाला है स्विमिंग गाला का सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट, और वो है 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल, काई येन का फ्लाइंग फिश। आज की रेस में पिछले साल का चैंपियन लीमा विंग चैलेंज करेगा 50 मीटर्स फ्री स्टाइल के रिकॉर्ड होल्डर यू लॉन्ग चंग को। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है।
अच्छा सुनो, आज रात की पार्टी के लिए किस पर बेट लगाओगे? युलोंग चंग पे। तो मैं लिमा विंग। ओके, तो भूलना मत, जो भी हारेगा वो हम तीनों को ट्रीट देगा, हम तीनों को। तुम किस पे लगाओगे? मैं तो बस गवाह हूँ। इसका मतलब तुझे दोनों ओर से फायदा होगा। अरे हाँ, कोई भी जीत जाए तुझे ट्रीट मिलेगी। राइट। राइट। मिस यंग, आज आपके दोनों स्टूडेंट्स compete करने वाले हैं। आप किसे सपोर्ट करेंगी? विनर कोई भी हो, क्लास सी ही जीतेगी। मुझे 3 साल से इसी दिन का इंतजार था। तूने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए दिल से थैंक यू। जिस दिन तू स्कूल आया था, वानचुंग ने कहा कि तूने उसे सिर्फ पैरों से स्विम करके हराया था, और उस दिन के बाद से मुझे तेरे साथ compete करना था। जब मैं 10th में था मुझे स्विमिंग आती थी, पर रेस नहीं, इसलिए सबकी मेहनत बेकार गई। 11th में तूने जंप स्टार्ट सिखाया, रेस लगाना सिखाया, और मैं पहला गोल्ड मेडल जीत सका। हम रिले रेस में साथ थे, एक बार जीत गए और एक बार हारे। तू मुझे जानता है, ये सब मैंने तुझसे ही सीखा है, इसलिए मैं कैसे स्विम करता हूं तू अच्छे से जानता है। तो मैं इसीलिए जीतूंगा क्योंकि मैं तुझे जानता हूं। वो क्या है ना, मुझे लगता है सब ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन वोंगा लोग ऐसा नहीं सोचता। उसने कहा था मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट वो नहीं, तू है। फिर तूने मुझे इतना कुछ क्यों सिखाया? क्योंकि तुझे हराना है जब तू टॉप पर है। अगर मैंने स्विमिंग गाला में पार्ट लिया तो देखने आओगी? तुमने पार्ट लिया तो पक्का आऊंगी। टेक योर मार्क्स। रेस का 1/3 हिस्सा हो चुका है और लीमा विंग ने युलोंग चंग को पछाड़ दिया। इस साल दोनों स्विमर्स का परफॉर्मेंस बेहतर लग रहा है। फिलहाल उन दोनों की शुरुआत पिछले साल से काफी तेज है। पार्टी रूम। आधे अंतर में युलोंग चंग ने स्पीड बढ़ाई है। बहुत जल्द ही वो लीमा विंग से बराबरी कर सकता है। अब तक युलोंग चंग ने हार नहीं मानी और स्पीड बढ़ाई है, लेकिन लीमा विंग ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। उन दोनों की रेस देखकर सबकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। आखिरी 20 मीटर्स बचे हैं। उन दोनों का रिदम और स्विमिंग स्टाइल भी बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पीड की बात करें तो बेशक लीमा विंग ज्यादा तेज है। गो गो! और तेज! युलोंग चंग!
शिट, यूलोंग चंग! यूलोंग चंग, उठ जा! हे, कोई मदद करो! मदद करो! उठ जा! क्या हुआ? जल्दी, संभल के, संभल के! यूलोंग चंग! आराम से। युलोंग चंग, यूलोंग चंग, उठ जाओ! उठो। इमरजेंसी! मीटर्स इवेंट के वक्त एक्सीडेंट होने की वजह से स्कूल घोषित करता है कि अगले इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। अगले इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ओए, कैसा है तू? सीविंग कहाँ है? वो चली गई। सीविंग को मैंने नहीं देखा। स्विम करते हुए वो पूल के पास खड़ी थी। वो तो नहीं आई थी। वहम हुआ होगा। पक्का? हाँ। वैसे भी अब वो मुझे देखने क्यों आएगी? लेकिन तूने अच्छा परफॉर्म किया। इसे अच्छा कहते हो? हाँ। थैंक्स यार। और कॉन्ग्रेट्स। कांग्रेट्स क्यों? तू जीत गया ना। तुझे याद नहीं रेस में क्या हुआ था? क्या हुआ? शिट, यूलोंग चंग! जब फिनिश लाइन के पास हो तब फुल स्पीड में नहीं तैरते। अगर ऐसा किया तो दीवार से टकरा जाओगे। तो मैं ये प्रैक्टिस करता रहा कि पूल की दीवार को छूने के आखिरी पल पर स्लो कैसे होते हैं। लेकिन तू तो अलग ही है। तू स्विम करता रहा, रुकने की कोशिश भी नहीं की। इतने सालों में मैंने प्रैक्टिस की और ये समझा कि 50 मीटर्स को तेजी से कैसे पार करते हैं। जंप स्टार्ट, आर्म स्ट्रोक, ब्रीदिंग और दीवार को छूना। पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस किया है। कैलकुलेट भी किया कि टोटल कितने स्ट्रोक्स में डिस्टेंस पूरा होगा। लेकिन तू तो अनप्रोफेशनल गधा है जो 50 मीटर्स की रेस में रुका ही नहीं। तू 51 मीटर्स तक आगे चला गया। जैसे तू फिनिश लाइन क्रॉस करके कुछ पकड़ना चाहता है। मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा था, पर इतना समझा कि तेरा गोल फिनिश लाइन के आगे है। दुनिया में कोई ऐसा स्विम नहीं करेगा। सच कहूं तो तुझे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी तूने मुझे हराया। कांग्रेट्स, तू चैंपियन है। थैंक यू।
तुमने मुझे वापस पहले जैसा बना दिया। आई एम श्योर तुम मुझे इसी तरह देखना चाहती थी। मुझे फ्यूचर की परवाह नहीं है, जो किस्मत में होगा आखिर वही होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तुम जरूर देखोगी। डीएससी के लिए बेस्ट ऑफ लक। डीएससी के लिए ऑल द बेस्ट। यू लॉन्गचंग और उस लड़की में शायद पैचअप हो गया। हाँ, वो पहले जैसा आलसी हो गया है, ग्रेड सुधर गए हैं और वांचिंग चिढ़ गया है। मेहनत करने का नाटक करके बुरे मार्क्स लाने से तो अच्छा है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उन्हें फोर्स करो तो और बुरा करते हैं। और मैं कैसा हूँ? तुम मुझे बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो। शायद यही वजह होगी कि हम दोनों की इतनी बनती है। आपके जैसा? मुझे तो नहीं लगता। आप तो अच्छी स्टूडेंट होंगी। मैं तुम्हारी तरह परेशान करती थी। आज भी परेशान करती हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। अभी की तरह अच्छा होना चाहिए। चाह तो अच्छा ही होगा। क्विंटन की खबर सुनी है? सुनी है। टीचर और स्टूडेंट दोनों को सजा दी, लेकिन जमाना बदल गया। मैं होता तो मैं स्कूल छोड़ देता। पागल हो? तुम्हें ग्रेजुएट होना है। प्रॉमिस करो। मिस यंग, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया। किस लिए बुलाया है? अब वही आपको बताएंगे। उन्होंने मेरी वजह से बुलाया है क्या? फिर मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं। ये हमारे बारे में है, हम दोनों को जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया है, मतलब कोई वजह होगी। शायद कुछ काम हो। तुम भी आओगे तो बेकार में बात बिगड़ सकती है। पहले मुझे पता करने दो। यहीं पर रुकना। लीमा विंग। याद रखो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। मिस यंग, मैं आपका पैशन समझता हूं। आप अपने स्टूडेंट से दोस्ती करती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स जवान लड़के हैं। आसपास कोई लड़की अगर हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं। टीचर होने के नाते आपको अपनी हद पता होनी चाहिए। ये देखिए, स्कूल में सबने देखा, अब आप क्या कहेंगी? लेकिन सर, इस आर्टिकल में लिखी हुई बातें झूठी हैं। लेकिन लोगों को सच लगी। क्या आप कह सकती हैं कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं है? पहले दिन ही मैंने देखा दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले वो बहुत जिद्दी है, पर वो जिद एक सपना पूरा करने की थी। मैंने उसकी मदद की। मैं भी बिल्कुल उसके जैसी ही थी और आसपास के लोग मुझसे परेशान रहते थे। 1000 पाबंदियां लगाते थे ताकि अच्छी स्टूडेंट बनूं, क्योंकि उनके पास वही एक तरीका था। यही सोच लेकर मैं यहाँ आई और इन स्टूडेंट से मिली। तब मैं सोचने लगी, उनका आज्ञाकारी होना ज्यादा जरूरी है या ईमानदारी कायम रखना। 2 सालों में उन सब ने कंपटीशन में पार्ट लिया, दूसरे क्लास को हराया और क्विंटन को भी। तब जाके लगा, मैंने इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। वो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बन गए, टीममेट्स हैं मेरे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बात सिर्फ जीत की नहीं,
उस जुनून की है और कड़ी मेहनत की है, ये जानते हुए भी कि वो हारेंगे, वो पीछे नहीं हटते, आखिर तक आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे का साथ देना, खुशियां मनाना और कभी हार ना मानना, यही कंपटीशन का मकसद है। हमने बहुत कुछ झेला है और इस सब में मुझे नहीं पता कभी मैंने आपकी कहीं हद पार की हो। प्रिंसिपल होने के नाते इससे पहले कि वो हद पार हो जाए, इसे रोकना होगा, नहीं तो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और पूरे स्कूल के लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं रिजाइन करती हूँ और मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन आप ये बात यहीं खत्म कीजिए, किसी को कोई सजा मत दीजिएगा। मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन वादा कीजिए लीमा विंग से कभी नहीं मिलेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स पर इसका कोई असर ना हो। थैंक यू सर। कितना बेवकूफ है ये। हाँ सही कहा। इसे शर्म भी नहीं आती। देखो इसे। क्या है? हाँ। ए, अरे फोन वापस दो मेरा। अरे बेवकूफ कहीं के, क्या काम है? प्रिंसिपल से मिलना है। वो बिजी हैं। सुनिए मैंने सर, कहा शांत हो जाओ। मिस यंग ने कुछ तुम नहीं ऐसे किया। अंदर नहीं जा सर, सकते। मुझे दीजिए। सुनिए सर। ओके, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। सर जी सर। हमें पता था तुम ऐसा करोगे, इसलिए प्रिंसिपल सर चले गए। और मिस यंग? लीमा विंग, मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे भी वो अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी भाव नहीं दिया। फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मिस यंग की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मेरी बात मान जाओ, शांत हो जाओ। चलो तुम्हें चाय पिलाता हूं, आ जाओ। मिस यंग! मिस यंग! मिस यंग कहाँ है? शांत हो जाओ लीमा मैंने विंग। पूछा मिस यंग कहाँ है? पहले शांत हो जाओ, सब बताती हूँ, ऐसे चिल्लाओ मत। लीमा विंग, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। ओए, इतना हाफ क्यों रहा है? सीधे ट्रेनिंग से आया है क्या? धोखेबाज है तू! पागल है क्या? तूने बोला कि तू किसी को नहीं बताएगा। लेकिन क्या? तूने नहीं बोला तो वायरल कैसे हुआ? मिस यंग को निकाल दिया। पागल है क्या? मैंने किसी से नहीं कहा है। छोड़, हमें देखा ना। और कौन बोल सकता है? मैंने किसी को नहीं कहा। युलोंग चंग, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। मैंने नहीं कहा। ये फोटो वायरल हुई है। अभी देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या तूने उन्हें साथ में देखा था? हाँ, उस दिन देखा था, पर मैंने किसी को नहीं बताया, तुम तीनों को भी नहीं। लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में है। अरे क्या क्या हुआ? ए, रुक जाओ।
टीचर से मिलने आए हो ना? चलो, आपने पहचान तो लिया। अच्छे से पहचान लिया। 17th फ्लोर की मिस यंग ने तुम्हें रोकने के लिए कहा है। 13th फ्लोर की मिस जू से मिलना मुझे है। सब पता है, मैं चेहरा याद रखता हूँ। यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मॉम को बुलाऊंगा। तो बुलाओ ना। देखो, तुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। मान जा यार, सिर्फ तेरे लिए मिस यंग ने सारा ब्लेम खुद पर लिया है। इसीलिए उन्हें ढूंढना ही होगा। तेरे लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब उनकी परेशानी और मत बढ़ा। अरे यार, हम सब साथ हैं ना। मिस यंग, वांचुंग बोल रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। हेलो विम्पी, मुझे नया घर चाहिए। हाँ, अर्जेंटली। उस दिन के बाद मैंने कई बार लीमा विंग को बताया कि मैंने कुछ नहीं किया था, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। वान चियोंग और बाकियों ने कहा कि अभी कुछ मत कहो और सिर्फ बीएससी की पढ़ाई पर फोकस करो। एग्जाम के एक दिन पहले स्कूल ने एक स्पेशल एल्यूमिनस को हमारी क्लास में भेजा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लोलिक्सम, क्लास 1 के रिले टीम का पुराना मेंबर। तुम में से कुछ लोग मुझे पहले से ही जानते हैं और एक ने तो मुझे हराया भी है। मैं बचपन से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था, यानी लगभग 10 सालों से, और हमेशा मेरा गोल था फ्लाइंग फिश का टाइटल जीतना, स्पॉटलाइट में रहना। लेकिन ग्रेजुएट होने तक स्कूल रिकॉर्ड्स में मेरे नाम के आगे सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल्स लिखे हैं। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नंबर 2 पे रहने का। ऑफ कोर्स मुझे दुख है, मेरा एक आर्टिकल द प्राइड ऑफ द रनर अप इंटरनेट पर अपलोड हुआ और काफी वायरल भी हुआ। मैं स्पॉटलाइट में तो आया, लेकिन स्विमिंग की वजह से नहीं, बल्कि मेरे गुस्से की वजह से। मैं खुद को सेकंड आने से रोक नहीं सका और मुझ में चैंपियनशिप जीतने का जुनून बढ़ता चला गया। मुझे भरोसा है हमेशा मेहनत का फल जरूर मिलता है, और अगर फल नहीं मिला मतलब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन मेरी मेहनत का नतीजा निकला कि वोंगालोक मुझे आज भी हरा देता है, या मैं आज तक कभी भी लीमा विंग को नहीं हरा पाया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यूलोंग चंग से हार जाऊंगा, जो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। मैं जहां भी जाता हूं कोई ना कोई बेहतर मिल ही जाता है। एक चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरे आर्टिकल पर कई लोगों के कमेंट्स भी आएंगे। पहले सैकड़ों क्या है, फिर हजारों क्या है। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि मैं समझता हूं, मेरे साथ भी यही हुआ है, यानी आई एम नॉट अलोन। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने हार नहीं मानी तो उसका भी एक नतीजा होगा। उस नतीजे से शायद मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, पर मेरी पर्सनल ग्रोथ तो होगी ना, अनुभव मिलेगा, लोगों की हमदर्दी मिलेगी। मुझे पता है कि मैं आज तक चैंपियन नहीं बन सका, लेकिन कोई बात नहीं, लोग हमेशा मेरी मेहनत और लगन को याद करेंगे और कहेंगे कि एक ऐसा स्विमर भी था जो चैंपियनशिप के लिए लड़ता था। सुनने में कूल लग रहा है ना? मैं अपने आर्टिकल का सबसे ज्यादा लाइक कमेंट बताता हूं, वो है दुनिया लोलिक सैम जैसे लोगों से भरी पड़ी है। अरे यार उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को मेरे भाषण से कुछ सीखने को मिला हो। आखिर में एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। मुझे लोलिक सैम एक घमंडी लड़का लगता था। आज उसकी बातें सुनकर लगा ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। ये सेशन होने के बाद सब पढ़ाई करने में लग गए। अब रिजल्ट्स के बाद ही सब दोस्तों से मिलना होगा। 3 3 2 2 2। ये तो कमाल हो गया, मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया। वाह, तो सबसे पहले अफान को थैंक्स बोल। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओए, अब तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो आज रात पार्टी रूम ट्रीट मेरी। पक्का?
बस। तो युलोंग चंग को भी बुलाते हैं। ठीक है। युलोंग चंग, कांग्रेचुलेशंस, इस साल तुम स्कूल के टॉप स्कोरर हो। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप दे सकते हो? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पढ़ाई करना मुझे खास पसंद नहीं, इसलिए मैं टिप्स नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ। कौन सी बात? मुझे लगता है जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हें अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए, खासकर उसे। और कौन है वो खास? वो समझ जाएगी ये इंटरव्यू सुनने के बाद। थैंक यू युलोंग चंग। क्यों ना अब तुम्हारी एक फोटो हो जाए? अरे वाह, हम टीवी पर आएंगे। मैं भी आऊंगा। मैं मॉम को दिखाऊंगा। क्या बात है, 7 सब्जेक्ट्स में टॉप स्कोर किया है। उसमें क्या है, ये होशियार है भाई, तेरे जैसा नहीं है, समझा? हाँ, वो तो लीमा है। विंग रिपोर्ट कार्ड भी नहीं लेने आया ना? अरे सुबह आया था, लेकर चला गया। युलोंग चंग, आई एम सॉरी, तुम? मैं चंग हो, 1 साल क्वेंटीन में था। ओ याद आया, इसी ने वोंगा लोग को हराया था। वो अब तक मुझे याद करता है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। याद है उसने हमें किसी के बारे में बताया था, वो यही है। तुम आज यहाँ क्यों आए हो? 50 मीटर्स फ्री स्टाइल में तुमने लीमा विंग को हराया था, वो मैंने देखा। तुम दोनों के साथ compete करना है। तो तू क्वेंटिन का बदला लेने आया है? कुछ भी समझ लो। डर गए क्या? डरेगा तो तू, समझा? तो फिर ठीक है, लेकिन कैसे करोगे? क्वेंटीन और काई इन के 4 स्विमर्स होंगे। मिडले रिले एलुमनाई ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। डेट और टाइम बाद में बताऊंगा। मतलब हम 4 ना? तूने सुना नहीं क्या? मेडली रिले है, हमें बटरफ्लाई स्ट्रोक नहीं आता। ओह हाँ, वोंगा लोग तो अब्रॉड चला गया, सिर्फ लीमा विंग को बटरफ्लाई स्ट्रोक आता है। तो चलो गाइस, लीमा विंग को ढूंढते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स टू इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कॉलेज में एग्जाम के अलावा ग्रुप प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, एक दूसरे से बात कर लो।